हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में टोटली या पार्शियली शुगर अवॉइड करना चाहते हो तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ झटपट से बन जाने वाली डेजर्ट की रेसिपी, वो भी बिना शुगर और बिना जैगरी के। इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपको मेरी रेसिपीज और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे मज़ेदार से हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंचने में मिस ना हो। आज हम बनाने वाले हैं ओट्स कोकोनट लड्डू, जिसके लिए हमें लेना है 1 कप रोल्ड ओट्स और उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला के एक बारीक सा पाउडर तैयार कर लेना है। अगर आपके पास रोल्ड ओट्स नहीं है तो इसकी जगह पे आप क्विकर ओट्स भी ले सकते हैं, बट उस केस में क्वांटिटी वाइज आपको 1 से 1.5 कप करनी होगी। साथ ही हम लेंगे 2 कप कटे हुए नारियल। ये कच्चा नारियल आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके छिलके मैंने पहले से ही पील करके अच्छे से धो के रखा था। इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में चला के इसका एक बारीक सा पेस्ट बना के रख लेंगे। फिर हम एक पैन या कढ़ाई में पीसे हुए ओट्स डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून घी और बीच बीच में चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद इसका कलर आपको चेंज होता नजर आएगा। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल के एक साइड में रख लेंगे। इसी पैन में पीसे हुए कोकोनट डाल के 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेना है। हमें कोकोनट में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे सुखा लेना है, ताकि लड्डू हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकें। और अगर आप सूखा नारियल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में आपको इसे बस 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में ही भूनना है। हमें कोकोनट को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमने मॉइस्चर को भी अच्छा खासा सुखा लिया है। इस स्टेज पे ओट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस समय लो पे ही होनी चाहिए और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हमें मिक्स करना है, ताकि ओट्स और कोकोनट अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मिक्स हो जाए। ऐसा करने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेजर्ट बिना स्वीटनर के कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों आपको ये तो पता है कि रिफाइंड शुगर हेल्थ के लिए कितना अनहेल्दी होता है, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट आप जैगरी या फिर डेट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईली डायबिटिक या ओवरवेट हो तो ये सब्स्टिट्यूट काफी लिमिटेड क्वांटिटी में लेने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इन सच केसेस हम एज अ अल्टरनेटिव जिंदगी स्टीविया नेचर स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बना है प्योर स्टीविया लीव्स एक्सट्रैक्ट से, और ये बिल्कुल लैक्टोज फ्री है विथ नॉन ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। और साथ ही ये 0 कैलोरीज 0 कार्ब होने के कारण आपके वेट और शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी काफी हेल्प करता है। इसके 1 ग्राम के सैसे 2 टेबलस्पून शुगर के बराबर मिठास देती है। तो आज हम इस तरह के 4 सैसे इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे फ्लेम कर देंगे ऑफ और 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर के ठंडा होते ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हाथों में लेते हुए बॉल बनाते हुए इसे लड्डू का शेप दे देंगे। लास्ट में थोड़ा सा कोकोनट पाउडर से डस्टिंग करेंगे और गार्निश करेंगे ग्राउंडेड पिस्ता से, और हमारा हेल्दी, वेट लॉस फ्रेंडली, डायबिटिक फ्रेंडली लड्डू बनके है तैयार। और ये आप ये यकीन नहीं माने कि ये लड्डू आप सिर्फ 15 मिनट में प्रिपेयर करके हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो आप भी ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसे बनी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए होते सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।